3 किलोवाट सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, तीनों के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। इन सोलर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, कितने प्राइस मिलेंगे, कितने प्राइस लगेंगे इसमें सोलर सिस्टम लगाने में, कितना सब्सिडी मिलेगा, किस में मिलेगा, कौन सा एसेसरीज मिलने वाला है, किस में मिलेगा, आज की वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं कि हाउ टू अर्न मनी, मतलब पैसे कैसे कमा सकते हैं इस सोलर सिस्टम से। जी हाँ, सोलर सिस्टम से पैसे कैसे कमा सकते हैं ऑलरेडी मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से बताता हूँ, बट आज की वीडियो में 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के जरिए पैसे कैसे कमा सकते हैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से, जहाँ पे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तीनों में कितने प्लांट लगने हैं। तो 3 किलोवाट का ही प्लांट लगने हैं। एंड बात करें इसमें जो पैनल है कितने वाट के आप लगा सकते हो, तो 335 वाट के आपको पैनल लगाने हैं। आप चाहो तो आगे पीछे वाले पैनल यानी कम वाट के पैनल, ज़्यादा वाट के पैनल भी लगा सकते हो। तो मैं 335 वाट का पैनल इसलिए लिया हूँ ताकि इसके अकॉर्डिंग मैं सारा कैलकुलेशन, सारा चीज़ आपको डेटा देने वाला हूँ। तो अगर आपके पास 335 वाट के पैनल नहीं है, कम वाट के पैनल है, ज़्यादा वाट के पैनल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरा कर सकते हो नंबर ऑफ पैनल को चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो 335 वाट के पैनल है, मुझे 9 पैनल लगाने होंगे, देन जाके क्या होगा 3 किलोवाट का अप्रॉक्स पावर हो जाएंगे। एंड बात करें कि स्ट्रक्चर कितने लगेंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 3 किलोवाट का प्लांट है तो 3 किलोवाट के ही स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे। अब जो यहाँ पे तीनों में सेम था, मतलब चारों चीज़ जो है वो तीनों में लगेगा, मतलब इसमें भी, ठीक है, चारों में। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑन ग्रिड में सिर्फ 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, ऑफ ग्रिड में 3.5 kVA के लगेंगे, हाइब्रिड में भी क्या है 3.5 kVA के इन्वर्टर लगाएंगे। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या है बैटरी नहीं लगते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है मैंने डिफरेंस दे रखा है 3 किलोवाट के, और किलोवाट और केवी में डिफरेंस है, सेम चीज़ नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो पहले जान लेना, आप ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि केवी और किलोवाट में क्या डिफरेंस है और कैसे हम चेंज कर सकते हैं केवी किलोवाट में या फिर किलोवाट को केवीए में। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर हैं वो ऑन ग्रिड में किलोवाट में लगेंगे, ऑफ ग्रिड में 3.5 kVA के, हाइब्रिड में 3.5 kVA के। बात करें बैटरीज के, कितने बैटरी किस में लगने वाले हैं, तो ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगते हैं इसलिए ब्लैंक छोड़ रखा हूँ मैं। ऑफ ग्रिड में बैटरी लगेंगे, 4 बैटरी लगेंगे, और हाइब्रिड में 4 बैटरी लगेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने एम्पेयर के बैटरी इसमें हम लगा सकते हैं। तो ऑफ ग्रिड में जो आप है 250 एम्पेयर की भी बैटरी लगा सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे 3 किलोवाट के लिए आप 250 एम्पेयर, 200 एम्पेयर भी आप बैटरी लगा सकते हो। ईच बैटरी की बात बता रहा हूँ आपको, चारों बैटरी आप 250 एम्पेयर के लगा सकते हो, चारों बैटरी आप 200 एम्पेयर के, 220 एम्पेयर के लगा सकते हो, क्योंकि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा चार्ज कर देगा 250 एम्पेयर के चारों बैटरी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें MC4 कनेक्टर का, 2 पेयर लगने हैं। 2 पेयर का मतलब मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर होते हैं, MC4 कनेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो दोनों को मिला के MC4 कनेक्टर बनता है, जो कि 2 पेयर आपको लगाने होंगे, तीनों के लिए सेम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें DC जंक्शन बॉक्स। DC जंक्शन बॉक्स एक लगेंगे, इसी में जंक्शन बॉक्स में DC MCB, DC फ्यूज, DC SPD वगैरह लगा सकते हैं या लगता है। AC जंक्शन बॉक्स में क्या है AC SPD, AC फ्यूज, AC MCB वगैरह लगेगा, तीनों के लिए सेम लगेगा। ठीक है, DC केबल, अब DC केबल जो है ऑन ग्रिड में 30 मीटर के लगेंगे, ऑफ ग्रिड में भी 30 एंड हाइब्रिड में भी 30 मीटर के लगेंगे। बट AC केबल जो है, AC केबल ऑफ ग्रिड में लगेंगे 20 मीटर के, बाकी हाइब्रिड और ऑन ग्रिड पे देख पाएंगे 30-30 मीटर के ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रिड में कनेक्शन करना होगा, इसीलिए AC वायर जो है थोड़ा हमें लंबा लगेगा। हाइब्रिड में भी क्या है, हमें ग्रिड में कनेक्शन करना होगा, मतलब जहाँ से हम गवर्नमेंट वाला बिजली लेते हैं और देते हैं वहाँ पे हमें कनेक्शन करना होगा, इसलिए इन दोनों में ज़्यादा लंबा हमें वायर चाहिए होगा ऑफ ग्रिड के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि कितना स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 230 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट अगर आपके पास एरिया है अवेलेबल है, देन आप इस पे 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। लेकिन यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अगर ये एरिया जो है वो शैडो फ्री एरिया होना चाहिए, मतलब इस एरिया में जो है किसी भी तरह का शैडो नहीं आना चाहिए। शैडो किसका, किसी पेड़ का हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, किसी बाउंड्री वाल का हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि उस एरिया में दिन के किसी भी टाइम में किसी भी तरह का छांव या फिर शैडो नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि ऑन ग्रिड का प्राइस क्या पड़ेगा अगर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हो आप, तो 1,65,000 आपको देखने को मिलेगा, विथ इंक्लूडिंग यहाँ पे है इंस्टॉलेशन चार्ज। इंस्टॉलेशन चार्ज का मतलब जो सोलर सिस्टम आपको लगा के मिलेगा, जो लेबर चार्ज होंगे वो इंक्लूड होगा सामान के साथ, आपको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देने हैं, सभी सामान के साथ आपको लगा के प्रॉपर अर्थिंग वगैरह करके स्ट्रक्चर के साथ वो आपको दिया जाएगा। अब बात करें ऑफ ग्रिड का तो 2,20,000 है, हाइब्रिड का 2,70,000 है। यहाँ मैंने स्टार दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज फ्लेक्सिबल है,
हो सकता है कुछ ज़्यादा और कुछ कम देखने को मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किया उस रेट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ कंपनीज, कुछ एजेंसीज आपको इससे कम प्राइस में लगा के दे, कुछ कंपनी, कुछ एजेंसीज आपको इससे ज़्यादा प्राइस ले ले। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑन ग्रिड का हो सकता है कोई कंपनी आपको 2 लाख में लगा के दे, कोई कंपनी आपको 1.5 लाख में लगा के दे, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एवरेज जो चार्ज है गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज मैंने दिखा रखा है आपको। एंड नेक्स्ट में बात करें, जो आपको वो क्वेश्चन दिखाया था मैंने कि हाउ टू अर्न मनी, मतलब सोलर सिस्टम से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं हम नेट मीटर लगाते हैं, ठीक है, आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें क्या है, जितना एनर्जी हम जो एक दिन में प्रोड्यूस करेंगे, सारा एनर्जी अगर हम एक दिन में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ एनर्जी वेस्टेज जाएंगे। लेकिन ऑन ग्रिड में क्या है, वो वेस्टेज नहीं जाते हैं, वो गवर्नमेंट को चला जाता है एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को फीड हो जाता है। तो इसके बिहाफ पे या तो आप पैसे ले सकते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बदले इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो। पर आवर जो है, मान लो कि 2 किलोवाट बिजली आपको मिल रहा है, सपोज दैट मान लेते हैं कि 2 किलोवाट बिजली आपको मिल रहा है, तो आप घर में सिर्फ 1 किलोवाट ही बिजली यूज कर रहे हो, बाकी 1 किलोवाट जो गवर्नमेंट को चला जा रहा है। तो आपने ओवरऑल दिन में मान लेते हैं कि 5 किलोवाट आपने बिजली गवर्नमेंट को दे दिया, बट रात में आपके पास यहाँ तो बैटरी है नहीं, तो आप रात में क्या करोगे, उसी गवर्नमेंट वाले बिजली को लोगे, वापस लोगे गवर्नमेंट से। तो आपने टोटल पूरा रात में क्या किया, सिर्फ 2 किलोवाट ही बिजली लिया, तो रेस्ट ऑफ जो 3 किलोवाट बच गए, 5 किलोवाट दिया था, 2 किलोवाट लिया, 3 किलोवाट बच गए, तो 3 किलोवाट के आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको पैसे मिले तो पैसे मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको बिजली के बदले बिजली मिले देन वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये डिसाइड आपको पहले ही करना पड़ेगा जब आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हो तब। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको जो है बिजली भी पहले फ्री मिल गया, क्योंकि आपने सोलर सिस्टम लगाया तो आपको बिजली के बिल का पैसे भी देने नहीं पड़े, उल्टा आपको पैसे भी मिले। यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। अगर आप इससे बड़ा प्लांट लगाते हो तो और पैसे आप कमा सकते हो, लेकिन याद रखना ये चीज़ कमर्शियल और डोमेस्टिक जो है इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम जो पहले बात कर ले स्ट्रक्चर का, कि जो इसमें कौन कौन सा एसेसरीज मिलने वाला, तो इस स्ट्रक्चर मिलेगा, एलए मिलेगा, अर्थिंग किट यहाँ पे मिलने वाला है, टूल्स किट, जो भी चीज़ है सारा कुछ एसेसरीज वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाला है, नट बोल्ट फास्टनर वगैरह सब कुछ मिलने वाला है सभी सिस्टम में, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो। एंड बात करें कितना एनर्जी आपको पर डे बना के दे सकता है, तो 12 यूनिट जो है 12 किलोवाट जो हो आपको बना के देगा ही देगा। अगर आपने अच्छे से साइट सर्वे करके प्रॉपर एंगल देख के लगाया है तो क्या होगा, आपको पर डे 14 से 15 यूनिट बिजली भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने प्रॉपर साइट सर्वे करके लगाया है, प्रॉपर डायरेक्शन सही एंगल और का ध्यान रखा है तो मिलेगा, नहीं तो फिर 12 किलोवाट के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। कितना वारंटी किस में मिल जाएगा, तो होल सोलर सिस्टम में चाहे वो ऑन ग्रिड का हो, ऑफ ग्रिड का हो या फिर हाइब्रिड का हो, होल सोलर सिस्टम में 5 साल का वारंटी मिलेगा, मतलब सभी चीज़ों में। स्पेशली पैनल पे आपको 25 साल का वारंटी जो है वो देखने को मिल सकता है, चाहे ऑफ ग्रिड का पैनल हो, ऑन ग्रिड का हो या फिर हाइब्रिड का हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि नेट मीटर किस में लगाने पड़ेंगे, तो नेट मीटर जो है ऑन ग्रिड में लगेगा और हाइब्रिड में लगेगा। ऑफ ग्रिड में नेट मीटर नहीं लगता है क्योंकि ऑफ ग्रिड में हम बिजली बेचते ही नहीं है, तो इसलिए और इसमें नेट मीटर की जरूरत नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते सब्सिडी किस में कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको ऑन ग्रिड पे जो है सब्सिडी मिलेगा वो 30% के आसपास सब्सिडी मिलेगा, और यहाँ पे कुछ स्टेट पे ऐसे भी हैं जहाँ पे 40% तक का सब्सिडी देखने को मिलता है। बट ऑफ ग्रिड में कोई सब्सिडी नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि गवर्नमेंट को आप बिजली देते नहीं हो ऑफ ग्रिड में, इसलिए आपको सब्सिडी इसमें नहीं मिलता है। एंड हाइब्रिड में आप बिजली देते हो इसलिए सब्सिडी यहाँ मिलता है, लेकिन कुछ स्टेट में जो सब्सिडी है वो बंद हो चुका है हाइब्रिड में, तभी वहाँ सब्सिडी नहीं मिलता है। तो आई थिंक आपने जान लिया कि आपको 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड पे क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला है, कितने प्राइस पड़ेंगे, कौन कौन सा चीज़ मिलने वाला है, और साथ में आपको ये भी बताया मैंने कि कैसे आप अर्न कर सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो। अगर आपने सिर्फ 3 किलोवाट का प्लांट लगाया तो थोड़ा कम पैसे कमा सकते हो, लेकिन कमा जरूर सकते हो। अगर आप ज़्यादा बड़ा प्लांट लगाते हो तो और पैसे आप कमा सकते हो। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो कि बड़े बड़े प्लांट लगा के पैसे कमा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आप कैसे इसे ले सकते हो, सोलर सिस्टम को अगर आपको लगाना है तो कैसे लगा सकते हो। तो आपको मैंने ऑलरेडी नंबर दे रखे हैं बहुत सारे वीडियोस में, जैसे कि मैंने एजेंसी वाला वीडियो अपलोड कर रखा है, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा है, चाहे वो डिस्कॉम एजेंसी हो, चाहे वो नोडल एजेंसी हो, सभी का मैंने नंबर दे रखा है। अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग एजेंसीज़ के नंबर मैंने दे रखे हैं, उसमें साथ में एड्रेस भी और ईमेल आईडी भी, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपने स्टेट के देख लो कौन सा एजेंसी से लगाना चाहते हो, तो वहाँ से आप लगा सकते हो उनको बात करके, ठीक है। अभी भी कोई डाउट आपका रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर।